सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो हमें स्कूल में पढ़ाया गया था वो ये था कि सन बिल्कुल स्टिल है और बाकी प्लैनेट्स उसके अराउंड घूमते हैं। ये हमें इसलिए बताया गया था क्योंकि अगर छोटी क्लासेस के बच्चों को डायरेक्टली बड़े लेवल की बातें समझा दी जाती तो उनके सर के ऊपर से निकल जाती। जैसे मैथ्स में स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं, वैसे ही यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट्स भी सिंप्लीफाई करके पढ़ाए गए। लेकिन असल में यूनिवर्स एक फ्लैट शीट नहीं है जिसमें ऑब्जेक्ट्स बस रखे हुए हैं। हर चीज मोशन में है। अर्थ अपने एक्सिस पर स्पिन करती है 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और साथ ही सन के अराउंड रिवॉल्व करती है 1,07,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और यही नहीं, हमारा सन भी 70,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। और सिर्फ अर्थ ही नहीं, पूरा सोलर सिस्टम सन के साथ मूव कर रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम भी स्पेस में ट्रैवल कर रहा है और सन खुद अपने गैलेक्टिक प्लेन में मूव कर रहा है। मिल्की वे के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसकी ग्रेविटी के चक्कर में हमारा सोलर सिस्टम रिवॉल्व कर रहा है। एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में लगते हैं लगभग 230 मिलियन ईयर्स। यानी जिस पॉइंट से हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं वही पॉइंट 230 मिलियन साल पहले डायनासोर्स भी क्रॉस कर चुके थे। और यहाँ ट्विस्ट ये है कि सिर्फ सोलर सिस्टम ही नहीं, हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी भी मोशन में है और वो ट्रैवल कर रही है लगभग 390 माइल्स पर सेकंड की स्पीड से। मतलब जब से आपने ये वीडियो देखना शुरू किया है तब तक हम यूनिवर्स में 93,600 माइल्स यानी 1.5 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं। अब सवाल ये है, हमारी गैलेक्सी जा कहाँ रही है? आंसर है एक मिस्टीरियस रीजन जिसे कहते हैं द ग्रेट अट्रैक्टर। ये सिर्फ हमारी गैलेक्सी को नहीं बल्कि आसपास के एक रीजन की लगभग 1 लाख गैलेक्सीज को अपनी तरफ खींच रहा है। ये रीजन तकरीबन 500 मिलियन लाइट ईयर्स तक स्प्रेड है। साइंटिस्ट ने इसे ग्रेट अट्रैक्टर नाम दिया है, लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता कि ये असल में है क्या। हमारे मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप भी इसे डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पाते क्योंकि इंटरस्टेलर डस्ट और कॉस्मिक क्लाउड्स हमारा व्यू ब्लॉक कर देते हैं। ये एरिया जोन ऑफ अवॉइडेंस कहलाता है और ग्रेट अट्रैक्टर इसी के पीछे छुपा हुआ है। सोचो कितना अमेजिंग है कि हम अर्थ की सरफेस पर खड़े हैं और बिना फील किए लगातार यूनिवर्स में मोशन में है। हर इंसान अपनी लाइफ में जितना डिस्टेंस कवर करता है वही उसकी एक पर्सनल कॉस्मिक जर्नी होती है। और जब बात आती है यूनिवर्स के ओरिजिन की तो सबसे ज्यादा डिस्कशन होता है बिग बैंग थ्योरी पर। बहुत लोग गलत समझते हैं कि बिग बैंग क्रिएटर यानी गॉड की एग्जिस्टेंस को डिनाई करता है, लेकिन असल में बिग बैंग सिर्फ ये एक्सप्लेन करता है कि यूनिवर्स एक स्पेसिफिक प्रोसेस से एग्जिस्टेंस में आया। कुछ भी अपने आप नथिंग से स्टार्ट नहीं हो सकता, एक क्रिएटर का होना जरूरी है। इसका मतलब बिग बैंग गॉड को डिनाई नहीं करता बल्कि ये बताता है कि यूनिवर्स एक प्लान्ड प्रोसेस के थ्रू बना।